हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो आज की मेरी इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा और वेटरन एक्टर रेखा के बारे में। रेखा को कौन नहीं जानता। रेखा एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। अपने समय में इन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया। हर बड़े एक्टर के साथ इनकी फिल्म है, इनका काम है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग रही, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी पर्सनल लाइफ भी रही, जहां उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई मुकाम छुए, काफ़ी सक्सेस जो है गेन किया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर वह अक्सर सुर्खियों में भी बनी रही। बात हो उनके अफेयर्स की या उनकी शादियों की, या बात करें अमिताभ बच्चन और रेखा के एलिजिड अफेयर के बारे में, तो इन सभी चीज़ों को लेकर लोग अक्सर बातें करते हैं। लेकिन आज की मेरी इस खास वीडियो में हम बात करेंगे रेखा और विनोद मेहरा के रिश्ते के बारे में। जी हाँ, बताया जाता है कि विनोद मेहरा ने और रेखा ने शादी कर ली थी। इन्होंने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में जाके शादी कर ली। हालांकि इसकी खबर इन्होंने किसी को नहीं दी। आज भी ये इस रिश्ते को कबूलते नहीं हैं, लेकिन कई किताबों में खुलासा हो चुका है और कई लोगों ने ये चीज़ बताई है कि इन दोनों ने शादी की थी। जब शादी कर वो रेखा को अपने घर ले गए, यानी विनोद मेहरा जब उन्हें अपने घर ले गए, तो विनोद मेहरा की मां ने बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट किया। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। इसी वीडियो में मैं आपको खुलासा करके बताऊंगा कि उनकी मां ने रेखा को देखकर कैसे रिएक्ट किया। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर अदाकारा रही हैं रेखा। बॉलीवुड की अगर मशहूर अदाकाराओं के नाम लिए जाएं तो रेखा भी उनमें से एक आती है। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। वे काफ़ी समय से बॉलीवुड में सक्रिय हैं। उन्हें एक वेटरन एक्ट्रेस के रूप में देखा जाता है और आज भी वो एक तो कुछ शोज़ में और मूवीज़ में और कैमियो करते दिख जाती हैं। यही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेताओं संग काम भी किया है। ऐसा शायद ही कोई बड़ा अभिनेता होगा जिसके साथ रेखा ने काम ना किया हो। रेखा जी की खूबसूरती और अभिनय का जादू आज भी इंडस्ट्री में कायम है। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी रेखा आज भी काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं और उनके आज भी लाखों दीवाने हैं। रेखा ने जितनी लोकप्रियता अपनी फिल्मों से पाई है, उतनी ही उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी पाई है। जी हाँ, उनकी फिल्में तो कमाल करती थी ही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की भी बात की जाए तो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी रेखा हमेशा ही सुर्खियों में रही है। दरअसल रेखा की पर्सनल लाइफ अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। रेखा ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई काम किए हैं, ऐसी कई चीज़ें पाई हैं, खोई हैं कि उनकी अगर कोई ज़िंदगी की कहानी सुनेगा तो उसे कोई फ़िल्म की कहानी से कम नहीं लगेगी। दोस्तों, एक चीज़ जो रेखा की हमेशा ही काफ़ी सुर्खियों में रही, वो रही उनकी शादियां और उनके अफेयर्स। रेखा की शादी की बात की जाए या अफेयर्स की बात की जाए तो हमेशा ही वे सुर्खियों में बनी रही हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन संग रेखा के संबंधों की कहानी तो आज भी आप सुनते होंगे। इन दोनों के संबंधों की, रिलेशन की जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। आए दिन कुछ ना कुछ इसको लेकर भी खबरें आती रहती हैं। लेकिन आज हम आपको एक्टर विनोद मेहरा संग उनकी हुई शादी को लेकर बात करेंगे। जी हाँ, आप भी शायद सुन के हैरान होंगे कि एक्टर विनोद मेहरा संग हुई उनकी शादी जो थी वो आज भी कई लोगों के लिए राज है और इसी राज से पर्दा उठाएंगे आज की इस वीडियो में। तो दरअसल विनोद मेहरा और रेखा की शादी हुई थी, इसका एक किस्सा है। क्या ये किस्सा है, आइए जानते हैं। अभिनेता विनोद मेहरा अपने ज़माने के मशहूर एक्टर रहे हैं। आप में से कुछ लोग विनोद मेहरा को जानते होंगे। हालांकि वे बहुत मशहूर एक्टर नहीं रहे, लेकिन फिर भी इनकी कई फिल्में हैं और इनके भी कई चाहने वाले हैं। इन्होंने साल 1958 से फिल्म रागिनी से अपने फिल्म का डेब्यू किया था। आपको बता दें, इसके बाद उन्होंने अमर प्रेम, अनुराग, कुंवारा बाप और लाल पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से कई फिल्में तो उनकी काफ़ी ज़बरदस्त हिट भी हुई, लोगों ने इन्हें खूब प्यार दिया। आपको बता दें कि उन्होंने अपने काम से अपनी इंडस्ट्री में नाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और नाम भी बनाया। विनोद मेहरा जितने अच्छे कलाकार थे, उतने ही अच्छे बेटे भी थे, ऐसा बताया जाता है। विनोद मेहरा अपनी माँ से बहुत प्यार किया करते थे। वे अपनी माँ के बहुत करीब थे और अपने बेटे होने की जिम्मेदारी अच्छे से समझते थे। जिस वक्त विनोद मेहरा का करियर ऊंचाई पर था, उस वक्त उनकी मां ने उनकी शादी मीना बोकरा से करा दी थी। शादी के कुछ समय बाद विनोद मेहरा को दिल का दौरा पड़ गया।
जिससे उनकी परिवार में भूचाल सा आ गया। दरअसल किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उस समय विनोद मेहरा की उम्र छोटी ही थी। उनकी इस बीमारी से वे लड़ने में उन्हें थोड़ा समय लगा, हालांकि वे बच गए, लेकिन इस बीमारी के ठीक होते होते उनकी शादी जो थी वो टूट गई। तो मीना से जो उनकी शादी होने वाली थी वो टूट गई, और जो उनकी माँ का ये सपना था शादी का, वो फ़िलहाल के लिए पूरा नहीं हो पाया। तो पहली शादी के बाद विनोद मेहरा ने कुछ समय बाद एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से शादी की ली, लेकिन विनोद मेहरा की ये शादी भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। हालांकि इनकी शादी तो हो गई इस बार, लेकिन ये शादी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। शादी के कुछ समय बाद बिंदिया ने फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता संग शादी कर ली थी, और इनसे इनका रिश्ता टूट गया था। तो कुछ ऐसे विनोद मेहरा की दो शादियां टूट गई, या यूँ कहें कि 2 शादियां सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जिसके बाद विनोद मेहरा का दिल एक्ट्रेस रेखा पे आया था। दोनों के अफेयर्स की खबरों ने सुर्खियों का बाज़ार गर्म भी किया था। ऐसी खबरें आने लगी कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई। मशहूर लेखक यासीर उस्मान की किताब, जिसमें उन्होंने रेखा के बारे में कई जिक्र किए हैं, ये किताब दरअसल रेखा पे ही लिखी गई है। इस किताब का नाम है रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी। तो इस किताब के अनुसार विनोद मेहरा ने रेखा से एक मंदिर में शादी भी कर ली थी। शादी के बाद जब विनोद मेहरा रेखा को अपने घर ले आए, तो उनकी मां कमला मेहरा उन्हें देख काफ़ी भड़क गई। दरअसल उनकी मां कमला मेहरा ने रेखा को एक्सेप्ट नहीं किया। वे इस पूरी शादी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि इन दोनों ने किसी को भी इसकी खबर नहीं दी थी, और अचानक ही मंदिर में वे शादी करके घर आ गए। विनोद मेहरा की मां रेखा को कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। वे रेखा को कभी बहू के रूप में देख ही नहीं पाई। बताया जाता है कि जब रेखा ने विनोद मेहरा की मां के पैर छूने चाहे, तो उन्होंने उन्हें धक्का मार दिया और खुद से दूर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि विनोद मेहरा की जो मां थी वो रेखा से इतना नफरत किया करती थी किसी वजह से, कि उन्हें अपने पास भी नहीं आने दिया, और इस शादी को लेकर वे काफ़ी ज़्यादा भड़क गई। दोस्तों, बताया जाता है कि विनोद मेहरा की मां ने रेखा को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया, साथ ही उन्हें अपने घर में घुसने तक भी नहीं दिया था। रेखा को कमला मेहरा ने धक्का ही नहीं बल्कि खूब गालियां और खरी खोटी भी सुनाई थी। तो उनकी मां जो थी वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस चीज़ का उन्होंने साफ साफ जिक्र कर दिया था। विनोद मेहरा ने उस वक्त रेखा को वापस घर जाने को कह दिया। विनोद मेहरा भी समझ नहीं पाए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, इस पूरी सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करें। तो उन्होंने रेखा को बोला कि तुम घर जाओ, यहीं अभी के लिए बेहतर होगा। इसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस के साथ सारे रिश्ते भी ख़त्म कर दिए। बताया जाता है कि माँ ने अपने बेटे को समझाया कि इस रिश्ते को बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और माँ की बात मानते हुए विनोद ने भी इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। वैसे आपको ये भी बता दें कि विनोद और रेखा ने कभी अपने इस रिश्ते को कबूला नहीं। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक या ऑफिशियल तौर पर अपने इस रिश्ते के बारे में बात नहीं की, लेकिन कई किताबों में और कई लोगों के मुंह से ये कहानी सुनी जा सकती थी, और कई लोगों ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपने आज की हमारी इस खास रिपोर्ट को एंजॉय किया होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।